हेलो फ्रेंड, आज हम बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड टॉपिक 7 पढ़ेंगे जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इन सब के लिए कंपलसरी है। जैसे आपको क्वेश्चन फर्स्ट है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। इसका आंसर होगा हैविघर्स्ट। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट हैविघर्स्ट थे। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। इसका आंसर होगा अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। एक कुशल शिक्षक को अपने विषय में पारंगत होने के साथ साथ बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि यह बच्चों के व्यवहार, मानसिक स्थिति, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सके। के बाद क्वेश्चन थर्ड है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसका आंसर होगा पहला बाल मनोविज्ञान की, दूसरा बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक के आवश्यक गुण निम्न होने चाहिए। जैसे पहला बाल मनोविज्ञान की समझ, दूसरा बच्चों की बुद्धि स्तर की समझ, तीसरा बच्चों के अभिवृत्ति की समझ, चौथा बच्चों के समस्याओं के बारे में समझ। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो। इसका आंसर होगा किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं, जब वे धीरे धीरे परनिर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं। अर्थात किसी बच्चे में संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा नैतिकता के क्रमिक विकास को बाल विकास कहा जाता है, जो एक दूसरे के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, बाल विकास में। इसका आंसर होगा गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। आज क्वेश्चन 6 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। इसका आंसर होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चे भिन्न भिन्न योग्यता व क्षमता प्रदर्शित करते हैं, अतः बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित की जानी चाहिए। बाद क्वेश्चन 7 है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि। इसका आंसर होगा यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है तथा अपना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चला सकता है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। इसका आंसर होगा बालक। बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु बालक ही होता है क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है तथा उसके अनुसार ही उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है ताकि उनका विकास सकारात्मक हो सके। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। इसका आंसर होगा गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक व्यवहार के परिवर्तन को विश्लेषित करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है तथा अलग अलग अवस्थाओं के बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है।
के बाद क्वेश्चन 10 है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। इसका आंसर होगा बालक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण पद्धति बालक के प्रकृति के अनुसार ही प्रस्तुत एवं निर्धारित की जाती है। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। इसका आंसर होगा केस स्टडी। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि केस स्टडी है। केस अध्ययन में अन्वेषणकर्ता किसी एक परिस्थिति, घटना, समूह या व्यक्ति का गहराई से विश्लेषण करता है। उसके बाद क्वेश्चन 12 है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। इसका आंसर होगा पहला, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। दूसरा होगा व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन। मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं तथा इसके अंतर्गत हम बालक के शारीरिक विकास, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों तथा वातावरण का बालक पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही बालक के व्यक्तित्व भिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन 13 है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। इसका आंसर होगा डार्विन का। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्रम विकास जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास, इसका आंसर होगा विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास परिवर्त होता है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर संबंध तथा समन्वय रहता है। विकास एक निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है। उसके बाद क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसका आंसर होगा विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। व्यक्ति का विकास निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण करता है, जैसे विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। उसके बाद क्वेश्चन 16 है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। इसका आंसर होगा मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत या समीपयता विकास का सिद्धांत यह बतलाता है कि वृद्धि तथा विकास निकट से दूर की ओर के क्रम का अनुसरण करता है। इसके अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। बात क्वेश्चन 17 है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। इसका आंसर होगा विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है।
संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के क्रमिक सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है। मानव विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है, लेकिन इस विकास का एक निश्चित क्रम होता है। बात क्वेश्चन 18 है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने को अनुगमन करती है। इसका आंसर होगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। इसके बाद क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इसका आंसर होगा सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो शारीरिक, मानसिक तथा संज्ञानात्मक होती है। इससे बालक के संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है, परंतु व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण यह विकास अलग अलग लोगों में अलग अलग गति से होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।